रात के 3 बज रहे हैं, पूरी दुनिया सो रही है, हर तरफ खामोशी है, लेकिन आपका दिमाग वो अभी भी कोर्ट रूम चला रहा है। इस अदालत में आप जज भी हैं, मुजरिम भी और गवाह भी। एक पुरानी गलती, एक ब्रेकअप या कल की वो बात जो आप किसी के मुंह पर कह नहीं सके, आपका दिमाग उस एक मूवमेंट को 100 अलग तरीकों से रिप्लाई कर रहा है। आप थक चुके हैं, आपकी आंखें जल रही हैं, लेकिन दिमाग रुकने का नाम नहीं ले रहा। आपको लग रहा है कि आप सोच रहे हैं या कोई सोल्यूशन निकाल रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसे लूप में फंस चुके हैं जिसे साइकोलॉजी में रूमिनेशन कहते हैं। ये तब होता है जब दिमाग एक ही थॉट को बार बार रिपीट करता है बिना किसी सोल्यूशन पे। और इसकी सबसे खतरनाक बात यह है कि ओवर थिंकिंग आपको एक्शन लेने से रोक देती है। असल में हमारी परवरिश ही ऐसे हुई है कि हमारा दिमाग हर वक्त सर्वाइवल मोड में रहता है। लोग क्या कहेंगे, गलती होगी तो क्या होगा, ये डर हमारी वायरिंग का हिस्सा बन चुका है। हमारा दिमाग हर चीज को एक खतरा समझ लेता है, उस वक्त भी जब सामने कोई असली खतरा मौजूद ही नहीं होता। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे एमिगडेला कहते हैं। ये हमारा फियर सेंटर है। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये एमिगडेला दिमाग को सिग्नल भेजता है कि खतरा है, हालांकि असल में कोई खतरा मौजूद ही नहीं होता। सिर्फ एक पुरानी ईमेल है या किसी की कही हुई बात, पर आपका दिमाग इसे मौत का खतरा समझ लेता है। लेकिन रुकिए, क्या आप इस वक्त भी ये सोच रहे हैं कि ये टिप्स काम करेंगी या नहीं? देखा, आप फिर से ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपका दिमाग इस वक्त भी आपको एक्शन लेने से रोक रहा है और आपको उस पुराने लूप में वापस खींच रहा है। लेकिन आज मैं आपको कोई घिसी पिटी पॉजिटिव थिंकिंग वाली बातें नहीं बताऊंगा। मैं आपको वो 6 प्रैक्टिकल टूल्स दूंगा जो आपके इस एमिगडेला को शट डाउन करेंगे और आपके दिमाग के कंट्रोल को वापस आपके हाथ में दिलवाएंगे। टिप नंबर 1, ओवर थिंकिंग की सबसे बुरी और गहरी वजह पता है क्या है? वो है लोगों की ओपिनियन। हमारी परवरिश और सोशल सर्कल ने हमारे दिमाग में एक ऐसी चिप फिट कर दी है कि हम अपनी 90% वैल्यू हमेशा दूसरों के हाथ में दे देते हैं। हम हर फैसला लेने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां से ओवर थिंकिंग शुरू होती है। इसका हल एक सिंपल सा 19/10 रूल है। रूल ये है कि आपकी 90% सेल्फ वर्थ, यानी आपकी अपनी नजर में आपकी इज्जत, सिर्फ आपके अपने हाथ में होनी चाहिए और बाकी की 10% जगह दुनिया के लिए छोड़ दें। जब आपका अपना फोकस इस सवाल से हटाकर कि दुनिया मुझसे क्या चाहती है, इस सवाल पर लाते हैं कि मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूं, तो आपका दिमाग फियर मोड से निकलकर एग्जीक्यूशन मोड में आ जाता है। आपका काम लोगों को इंप्रेस करना नहीं है, बल्कि अपने टैलेंट के साथ इंसाफ करना है। याद रखिए, अगर आप लोगों की राय के मुताबिक जिएंगे तो आप कभी अपने दिमाग के मालिक नहीं बन पाएंगे। अपनी इज्जत और नफ्स को अपने अंदर से लाएं। जब आपका 90% सुकून आपके अपने काम से आएगा तो बाहर का 10% शोर आपके दिमाग को कभी डिस्टर्ब नहीं कर पाए। टिप नंबर 2, क्या आपको पता है कि ओवर थिंकिंग कोई बड़ी मुश्किल से शुरू नहीं होती? यह हमारी रोज की उन छोटी छोटी हरकतों से जन्म लेती है जिन्हें हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज कपड़े कौन से पहनूं, खाने में क्या ऑर्डर करूं, दोस्त को रिप्लाई अभी दूं या थोड़ी देर बाद? जब आप इन मामूली सी चीजों पर 15-15 मिनट लगाते हैं तो आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि फैसला लेना एक मुश्किल काम है। यह छोटी सी सुस्ती वक्त के साथ एक जहर बन जाती है जो आपके बड़े फैसलों की कुव्वत को खा जाती है। इसका हल है डिसीजन हैबिट डालना। रूल बिल्कुल सिंपल और सख्त है। जो भी फैसला आपकी जिंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं डालने वाला, उसे सिर्फ 1 मिनट के अंदर फाइनलाइज करें। जब आप इन छोटी चीजों पर फास्ट डिसीजन लेते हैं तो आपका दिमाग एक्शन के लिए ट्रेन होने लगता है। ये आपके दिमाग के लिए एक मेंटल वैक्सीन की तरह काम करता है। जितना ज्यादा आप छोटे फैसले जल्दी लेंगे, उतना ही आपका दिमाग फियर सेंटर से निकलकर एग्जीक्यूशन मोड में आएगा। अगली बार जब मेन्यू कार्ड हाथ में हो तो 30 सेकंड का टाइमर लगाएं और ऑर्डर कर दें। हो सकता है कि खाना बुरा हो, पर आपका दिमाग मजबूत हो जाए। टिप नंबर 3, हमारे दिमाग की एक अजीब फितरत है। इसे जब कोई ख्याल सताता है तो ये किसी खुजली शीट की तरह बार बार तंग करता रहता है। जब आप किसी परेशान करने वाले ख्याल को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग और जोर से चिल्लाता है कि मुझे सुनो। इसका हल कोई मुश्किल मेडिटेशन नहीं, बल्कि एक सिंपल खुजली शीट है। जब भी कोई एनोइंग थॉट आपके सर में आए तो उसे लड़िए मत, बल्कि एक नोटबुक या अपने फोन के नोट्स खोलिए और उसे वहां लिख दें। उसे एड्रेस करें और अपने दिमाग से एक डील करें। ठीक है, मैंने तुम्हें सुन लिया है, मैं इस पर आज शाम 6 बजे पूरे 15 मिनट सोचूंगा। जब आप उस ख्याल को स्केड्यूल कर देते हैं और पेपर पर उतार देते हैं तो आपका दिमाग फौरन रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि दिमाग को सिर्फ ये तसल्ली चाहिए होती है कि उसकी प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं किया गया, उसे सेव कर लिया गया है। ये टेक्निक आपके दिमाग के उस लूप को तोड़ देती है जो सारी रात आपको जगाए रखता था। शाम को जब आप वापस उस शीट को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि 90% बातें जिन पर आप सुबह मार खा रहे थे वो अब बिल्कुल फजूल और बचकानी लग रही होंगी। यह शीट आपका मेंटल गार्बेज कैन है
इसे भरिए और अपने दिमाग को सुकून लेने दें। टिप नंबर 4, ओवरथिंकिंग असल में दिमाग के अंदर चलती हुई एक ऐसी फिल्म है जिसकी स्क्रिप्ट हकीकत पर नहीं बल्कि फर्जी ख्यालों पर लिखी गई होती है। इस फिल्म को रोकने का सबसे बड़ा हथियार है एक खाली कागज और उस पर बनाए गए 2 कॉलम। लेफ्ट साइड पर लिखिए हकीकत और राइट साइड पर लिखिए मेरा डर। फर्ज करें आपका दिमाग कह रहा है कि बॉस ने आज मुझे मीटिंग में इग्नोर किया, शायद मेरी नौकरी खतरे में है। अब इसे अदालत की नजर से देखिए। फैक्ट सिर्फ इतना है कि बॉस ने मुझसे बात नहीं की आज, लेकिन अजम्पशन ये है कि मेरी नौकरी खतरे में है। जब आप इस तरह अपने ख्यालात का पोस्टमार्टम करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे कि आपकी 90% परेशानियां सिर्फ आपके डर की वजह से हैं। हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं। आपका दिमाग डॉट टू डॉट कनेक्ट करके एक ऐसा हॉरर सिनेरियो बना देता है जो कभी हुआ ही नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। इस एक्सरसाइज का फायदा यह है कि आपका दिमाग को जब ब्लैक एंड व्हाइट में सबूत मिल जाता है कि बात इतनी बड़ी नहीं है तो वो फौरन अलार्म मोड से हटकर स्पून मोड में आ जाता है। टिप नंबर 5, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिमाग आपको इतना क्यों डराता है? असल में आपकी ओवर थिंकिंग से कोई दुश्मनी नहीं बल्कि एक डरा हुआ बचपन है जो अब भी आपके अंदर बैठा हुआ है। बचपन में जब हमें किसी बात पर डांट पड़ी या हमें लगा कि हम काफी नहीं हैं, तो हमारे दिमाग ने एक प्रोटेक्टर पैदा कर लिया। इसका काम सिर्फ ये था कि आपको दोबारा उस तकलीफ से बचाए। इसलिए आज भी जब आप कुछ नया करने लगते हैं या कोई मुश्किल वक्त आता है तो वही पुराना डर ओवर थिंकिंग बनकर आपके सामने आ जाता है ताकि आप कोई खतरा न मोल लें। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अगली बार जब डर का लूप शुरू हो तो आप इससे लड़िए मत बल्कि अपने उस इनर प्रोटेक्टर से बात करें। अपने दिमाग से कहें, आई नो, मुझे पता है कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और मुझसे प्यार करते हो, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ और इस सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर सकता हूँ। जब आप अपने डर को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक डरे हुए बच्चे की तरह देखते हैं तो आपका नर्वस सिस्टम फौरन काम हो जाता है। ये सेल्फ कंपैशन आपके दिमाग की उस पुरानी वायरिंग को बदल देती है और आपको सर्वाइवल मोड से निकाल कर ग्रोथ मोड में ले आती है। टिप नंबर 6, हम सब की ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी जड़ पता है क्या है? वो है कंट्रोल। हम चाहते हैं कि हमें पहले से पता हो कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे और हमारा प्रोजेक्ट कामयाब होगा या नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपको किसी क्रिकेट मैच का रिजल्ट पहले से पता हो तो क्या आप उसे पूरे जोश के साथ देखेंगे? बिल्कुल नहीं। मैच का असली मजा ही उस सस्पेंस में है कि अगली बॉल पर क्या होगा, चौका लगेगा या विकेट गिरेगी। जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। अगर सब कुछ प्री प्लान और सर्टन हो जाए तो जीने का मजा ही खत्म हो जाएगा। असल में अनसर्टेनिटी ही ग्रोथ है और यही एक्साइटमेंट का दूसरा नाम है। जब आप ये मान लेते हैं कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा लेकिन मैं हर बॉल को खेलने के लिए तैयार हूं, तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग के लूप से आजाद हो जाता है। ओवर थिंकिंग तब होती है जब आप रिजल्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुकून तब मिलता है जब आप प्रोसेस का मजा लेने लगते हैं। जिंदगी को एक मैच की तरह खेलिए। हर बॉल एक नया मौका है और हर अनजानी चीज एक नया एडवेंचर। अनसर्टेनिटी से डरना छोड़ें, इसे एम्ब्रेस करें, क्योंकि असली हीरो वही है जो अंधेरे में भी अपना रास्ता बनाने की हिम्मत रखता है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, ओवरथिंकिंग एक दिन में खत्म नहीं होती। ये बरसों की न्यूरल वायरिंग है जिस पर हमने काम करना है। लेकिन एक खुशखबरी ये भी है कि हर वो छोटा एक्शन जो आप इस वीडियो को देखने के बाद लेंगे, चाहे वो डिसीजन वैक्सीन हो या खुजली शीट पर लिखना, वो आपके दिमाग को रीवायर करता है। जब भी आप सोचने के बजाय एक छोटा सा एक्शन लेते हैं, आप अपने दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये लूप को तोड़ने का पहला और सबसे अहम कदम है। इसलिए आज मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देना चाहता हूँ। नीचे कमेंट्स में सिर्फ एक ऐसी बात लिखें जिस पर आप इस वक्त सबसे ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इससे बाहर निकलें, दिमाग की अदालत से पेपर पर उतार दें। आप देखेंगे कि जब आप उसे लिख देंगे, उसका आधा बोझ वहीं खत्म हो जाएगा। जब वो चीज स्क्रीन पर लिखी हुई होगी तो उसका डर आपके सर से निकल जाएगा और आप फैक्ट और स्टोरी को आसानी से अलग कर पाएंगे। इसलिए डर का पोस्टमार्टम करें। और आखिर में ये बात पूरी जिंदगी याद रखिए, दिमाग एक गुलाम है। ये पूरी जिंदगी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बना था। बस प्रॉब्लम ये है कि आपने उसे अपने ऊपर मालिक बना दिया है। उसे उसकी सही जगह पर वापस लाएं। जब दिमाग लूप में फंस जाए तो जज बनकर खुद को सजा मत देना, बल्कि एक दोस्त बनकर अपना हाथ पकड़ना और कहना, इट्स ओके, मैं हैंडल कर लूंगा। याद रखिए, आप अपने ख्यालात से कहीं ज्यादा बड़े हैं। खुश रहिए और एक्शन लीजिए। अल्लाह हाफिज।